हाय एवरीवंस, फिनॉल पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समाप्त किया था हमने पिछला लेक्चर में। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और स्पेशल टाइप के रिएक्शन फिनॉल के हैं जिसको पढ़ेंगे हम लोग। और उसमें से सबसे पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थैलीन रिएक्शन। यह थैलीन रिएक्शन क्या है देखते हैं इसको। इसमें फिनॉल का रिएक्शन होता है थैलिक एनहाइड्राइड से और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है फिनोल्फथेलीन। तो सबसे पहला थैलिक एनहाइड्राइड क्या है तो देखो, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज थैलिक एसिड। यह थैलिक एसिड है और यदि इस थैलिक एसिड को कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करोगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ H2SO4 हो सकता है या P2O5 भी हो सकता है। तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा और यह एसिड बदल जाएगा एनहाइड्राइड में। जब दो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। सो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एसिड को या जो बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस थैलिक एसिड को जब आप कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 या P2O5 जनरली लेते हैं उसके प्रेजेंस में हीट करोगे तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर होगा और प्रोडक्ट बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। और इस थैलिक एनहाइड्राइड से जो है रिएक्शन होता है फिनॉल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बनता है फिनोल्फथेलीन। कैसे रिएक्शन होगा आगे हम लोग देखते हैं। तो ये तो था सबसे पहले कि थैलिक एनहाइड्राइड आप कैसे बनाओगे। और एक बार यह थैलिक एनहाइड्राइड बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड यदि बन गया, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, तो इसका रिएक्शन अब फिनॉल का दो इक्विवेलेंट से होता है। टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फिनॉल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। ऐसा फिनॉल के दो इक्विवेलेंट। यहाँ भी डिहाइड्रेशन ही होता है इसलिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा तो H2O का एलिमिनेशन होगा इस प्रकार से और H2O बाहर होकर के जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है उसी को हम लोग फिनोल्फथेलीन के नाम से जानते हैं। अब इस कार्बन से जो है फिनोलिक रिंग दो जुड़ेगा, OH OH, दिस इज फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन प्लस H2। तो रिएक्शन के दरमियान फिनोल्फथेलीन बना और यह फिनोल्फथेलीन जो है खुद एक कलरलेस कंपाउंड है, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन यह कलरलेस कंपाउंड बदल जाता है, टर्न्स पिंक इन एसिडिक मीडियम, टर्न्स पिंक इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में जो है यह कलरलेस कंपाउंड बदल जाता है पिंक में, लेकिन यदि एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में यह कलरलेस रहता है, जैसा शुरू में था कलरलेस ही रहता है। तो द रिएक्शन ऑफ two equivalents of phenol with thalic anhydride in the presence of a dehydrating agent such as concentrated sulfuric acid to form phenolphthalein is known as Thalein reaction, and this phenolphthalein is a colorless compound which turns pink in alkaline medium but remains colorless in acidic medium. And due to this color difference, this compound is used as an indicator in acid base titration. एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोल्फथेलीन का इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दो अलग अलग मीडिया में जो है इसका कलर जो है अलग अलग हो रहा है। बेसिक मीडियम में तो पिंक हो रहा है, वहाँ एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रह रहा है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि बेसिक मीडियम में अब पिंक क्यों हुआ और एसिडिक मीडियम में कलरलेस क्यों रहा। इसका मतलब दो मीडियम में यदि कलर अलग अलग है तो दोनों में कुछ अलग तो होता होगा, तो अलग होता है। एसिडिक मीडियम में जो है या कंपाउंड जस का तस रहता है, जैसा है फिनोल्फथेलीन वह फिनोल्फथेलीन उसी फॉर्म में रहता है।
एसिडिक मीडियम में यदि इस फिनोप्थिलीन में आप, ये फिनोप्थिलीन हुआ, और यदि इस फिनोप्थिलीन को आप एसिडिक मीडियम में मिलाओगे तो यह जस का तस रहेगा, एज इट इज, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ से, नो रिएक्शन। इसीलिए कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, कलरलेस ही रहेगा ये। लेकिन और कलरलेस क्यों, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑलरेडी एसिडिक है, तो एसिडिक ग्रुप है और एसिडिक मीडियम भी है, तो सेम मीडियम रहने से कोई रिएक्शन नहीं होना है। लेकिन इसमें जो एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं OH, तो यदि इसका ट्रीटमेंट कोई बेस से करवाओ, एक्वस NaOH, अल्कलाइन मीडियम, तो अल्कलाइन मीडियम में यह कंपाउंड जो है थोड़ा सा इसमें कुछ बॉन्ड रप्चर करते हैं और यह बदल जाता है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में, और उस कंपाउंड के चलते जो है इसका कलर आता है। तो यह बदल जाता है कुछ ऐसा कंपाउंड में, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक या फिनोप्थिलीन। इसी यहाँ से जो है एक बेंजोक्विनोन टाइप का रिंग बनेगा ऐसा, O- Na+, और यहाँ COO- Na+। दिस इज सोडियम salt of phenolphthalein, and due to this salt, due to this formation of this salt, the color of this solution becomes pink। और इसमें से भी देखो कलर मेनली आया इस सिस्टम के चलते, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर, जो कलर कैरी करता है उसके चलते। अंतर क्या है इसमें जैसे यहाँ 3 फिनाइल रिंग है, यहाँ 2 ही फिनाइल रिंग है। एक फिनाइल रिंग जो है सो बदल गया है इस क्विनोन वाला ग्रुप में, बेंजोक्विनोन वाला ग्रुप में, और यह जो बेंजोक्विनोन सिस्टम होता है यह कलर होता है। ऐसे ग्रुप को क्रोमोफोर बोलते हैं, जिसके चलते कलर आता है कंपाउंड में उसके चलते। तो इसमें एसिडिक प्रोटोन लगे हुए हैं। आप देखोगे इस रिएक्शन में तो एसिडिक प्रोटोन कहीं है ही नहीं, वही एसिडिक प्रोटोन का H जो है बेस से ट्रीट किया और एक अलग कंपाउंड बन गया। तो एसिडिक प्रोटोन है तो ऑब्वियसली रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही होगा, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है फिनोप्थिलीन का सोडियम सॉल्ट, और यहाँ से जो है कलर आ जाता है इसका पिंक। लेकिन एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो एज इट इज जैसे कंपाउंड स्टार्टिंग में कलरलेस था अभी भी कलरलेस ही रहेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हो गया कि फिनॉल का कौन सा कंपाउंड जो है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा फिनोप्थिलीन कैसे बना वो भी देख लिए हम लोग, कलर क्यों आता है अल्कलाइन मीडियम में पिंक, एसिडिक में कलरलेस क्यों रहता है वो भी हम लोग समझ लिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थैलिन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं फिनॉल के ऑक्सीडेशन की ओर। स्टार्टिंग में बताए थे कि फिनॉल जो है एक कलरलेस लिक्विड है प्योर स्टेट में, लेकिन यदि इसका ऑक्सीडेशन हो किसी भी वजह से, एयर के साथ हो या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लो और उसके साथ ऑक्सीडेशन करवाओ, तो ऑक्सीडेशन होने से इसका कलर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। 3 केस है ऑक्सीडेशन का। सबसे पहला नंबर कि यदि आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हो, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हो क्रोमाइल क्लोराइड, या फिर आप सोडियम डाइक्रोमेट लेते हो Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो यह फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है पाराबेंजोक्विनोन में। दिस इज पाराबेंजोक्विनोन, और यह पाराबेंजोक्विनोन जो है बताया क्रोमोफोरिक ग्रुप है, रेडिश ब्राउन कलर का जो है कंपाउंड होता है ऐसा। तो यदि फिनॉल का ऑक्सीडेशन आप करते हो क्रोमाइल क्लोराइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, तो पाराबेंजोक्विनोन बनेगा जो कि रेडिश ब्राउन कंपाउंड होता है। उसी प्रकार से यदि आप ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते हो फिनॉल का, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, स्ट्रांगली हीट करते हो, तो उस केस में एरोमेटिक सिस्टम जो है रप्चर करेगा, टूटेगा,
और कुछ अलग कंपाउंड्स बनेंगे। तो बी नंबर में कि यदि आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशन में करते हो, अल्कलाइन KMnO4 के साथ इसको स्ट्रांगली हिट करते हो, ड्रास्टिक कंडीशन, तो यह एरोमेटिक सिस्टम रप्चर करेगा, और रप्चर करके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जेलिक एसिड बनता है, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, साथ ही साथ टार्टरिक एसिड बनता है, टार्टरिक एसिड बनेगा, दिस इज टार्टरिक एसिड, और साथ ही साथ यहाँ से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देगा और बोलेगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फिनॉल का एरोमेटिक सिस्टम रप्चर करता है, टूटता है और ऐसे एसिड्स बनते हैं। तो याद रखिएगा अल्कलाइन KMnO4, सोडियम डाइक्रोमेट ले रहे थे एसिडिफाइड, तब तो बना था पाराबेंजोक्विनोन, लेकिन जब आप अल्कलाइन KMnO4 लिए ड्रास्टिक कंडीशन में तो इसका एरोमेटिक सिस्टम रप्चर किया, टूट गया, और टूट करके 2 कार्बन का एसिड ऑक्जेलिक एसिड बना और इस 4 कार्बन का एसिड टार्टरिक एसिड बना ऐसा। और एक और कि यदि आप फिनॉल का ही ऑक्सीडेशन करते हो, फिनॉल का ऑक्सीडेशन पोटासियम पर सल्फेट के प्रेजेंस में, पोटासियम पर सल्फेट के प्रेजेंस में, तो वहाँ से जो है डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल का फॉर्मेशन होता है या डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तीसरा केस ऑक्सीडेशन का सी नंबर में कि यदि फिनॉल आप लिए और इसका ऑक्सीडेशन किए पोटासियम पर सल्फेट H2O8 K2H2O8 पोटासियम पर सल्फेट अल्कलाइन मीडियम में, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज कॉल्ड पोटासियम पर सल्फेट। तो अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के जो है क्विनॉल का फॉर्मेशन होता है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन क्विनॉल, और इस रिएक्शन को हम लोग एल्प्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एल्प्स रिएक्शन। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इनटू क्विनॉल यूजिंग पोटासियम परसल्फेट इन अल्कलाइन मीडियम इज नोन एज एल्प्स रिएक्शन। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन के लिए 3 केस हम लोग देखे अभी कि यदि आप लेते हो क्रोमाइल क्लोराइड एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट या फिर CrO3 एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन होकर के पाराबेंजोक्विनोन बनेगा जो कि एक रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होता है। उसके बाद यदि आप ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते हो फिनॉल का यूजिंग अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट, तो वह एरोमेटिक सिस्टम रप्चर करेगा और ऑक्जेलिक एसिड टार्टरिक एसिड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा केस कि यदि ऑक्सीडेशन आप करते हो पोटासियम परसल्फेट के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन होकर के क्विनॉल बनेगा और इस रिएक्शन को हम लोग एल्प्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से फिनॉल तो हुआ समाप्त। अब फिनॉल में भी OH, अल्कोहल में भी OH और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं, तो ये तीनों कंपाउंड्स में आप कैसे अंतर करोगे, उसके पहले आप जानो कि फिनॉल को केवल कैसे पहचानोगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसको अल्कोहल से कैसे अलग करोगे और फिर इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे अलग करोगे। केमिकल टेस्ट्स फॉर फिनॉल के इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट। और सबसे पहला है कि यह जो फिनॉल है एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को कर देगा रेड, ब्लू लिटमस को रेड। लेकिन फिनॉल एक लौता ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो ब्लू को रेड करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो इससे तो आप फिनॉल को कन्फर्म नहीं कर पाओगे, हाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि मे बी फिनॉल हो सकता है। दूसरा जो फिनॉल का टेस्ट के लिए रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला कि फिनॉल जो है वह अल्कलाइन मीडियम में एक्वस NaOH या KOH यदि अल्कलाइन मीडियम लेते हो तो यह हाईली सॉल्युबल है।
अल्कलाइन मीडियम में या हाईली सॉल्युबल है, और रीजन क्या हुआ, तो फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है। देखिए हम लोग पीछे कई बार फिनॉल एक्वस NaOH या एक्वस KOH, मैंने ओवरऑल बोले कि अल्कलाइन मीडियम में हाईली सॉल्युबल है। लेकिन यही फिनॉल को यदि आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ घोलते हो, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यह इसमें इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। अल्कली में सॉल्युबल है मतलब रिएक्शन करेगा, और ये दोनों में इनसॉल्युबल है मतलब ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ से भी हम लोग फिनॉल को पता कर सकते हैं, दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल है या नहीं, तो उसको एक बार अल्कली में घोलो, एक बार कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में घोलो। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में यदि नहीं घुल रहा है और अल्कली में घुल जा रहा है, में भी फिनॉल हो सकता है, कन्फर्म नहीं लेकिन हो सकता है। उसके बाद हम लोग पीछे पढ़े ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, तो इसी को यहाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल दो। ब्रोमीन वाटर रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि फिनॉल का जो है रिएक्शन करवा रहे थे एक्वस Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर से, जहाँ पोली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था और एक वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। तो यदि आप फिनॉल लिए हो और इस फिनॉल में आप ब्रोमीन वाटर मिलाए हैं, Br2H2O ब्रोमीन वाटर, तो पोली सब्स्टिट्यूशन होता है, और पोली सब्स्टिट्यूशन हो करके जितने भी ऑर्थो और पारा पोजीशंस हैं सब जगह पे ब्रोमीन जुड़ेगा, एंड दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल विच इज फॉर्म्ड एज वाइट प्रिसिपिटेट। और इस वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन के आधार पे आप बता सकते हो कि यह कंपाउंड फिनॉल है, लेकिन कन्फर्म नहीं, क्योंकि सेम रिएक्शन एनिलीन भी देता है, तो आप कंफर्म नहीं करोगे कि फिनॉल है, लेकिन हाँ बता सकते हो कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो मे भी फिनॉल हो सकता है। इस रिएक्शन को भी हम लोग पीछे पढ़े हैं। देखो ब्रोमीन तो बताए थे कि ऑलरेडी ब्रोमीन जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, जिससे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलता है जो काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए ब्रोमीन का डायरेक्ट एज ए प्योर लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्वस मीडियम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक्वस मीडियम में क्यों पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्यों बनता है, ये भी ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, इस बात को भी हम लोग पीछे कंसिडर कर चुके हैं। तो इसके बाद अब इसमें अगला टेस्ट फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो अगला टेस्ट है फिनॉल का, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बाद फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड तो है सॉलिड, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका एक अलग कलर ही होता है, समथिंग लाइक ब्राउन टाइप का। तो जब आप फेरिक क्लोराइड का न्यूट्रल सॉल्यूशन से फिनॉल का रिएक्शन करवाते हो, और फिनॉल यदि एक्सेस में है, फिनॉल 6 मोल, और इसका रिएक्शन आप फेरिक क्लोराइड का न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन के दरमियान जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है O-6FeCl3 ऐसा। और इसमें आयरन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और आयरन यदि +3 ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो इसका कलर होता है, और कलर होता है कैसा, वायलेट कलर होता है। कंपाउंड का नाम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका नाम यदि लिखोगे तो हेक्सा फिनॉक्साइडो फेरेट, या फेरेट नहीं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन 3 क्लोराइड। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन के चलते इसका जो है कलर वायलेट हो जाता है। तो इस वायलेट कलरेशन के अपीयरेंस के आधार पर जो है, वायलेट कलर का अपीयरेंस के आधार पर जो है आप कंपाउंड को कन्फर्म कर सकते हो, इस कंपाउंड को जो है आप कन्फर्म कर सकते हो। इसका ऐसे नहीं, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ फेरेट हो जाना है।
तो दिया हुआ कंपाउंड फिनॉल है या नहीं ये कंफर्म करना है, तो उसमें आप फेरिक क्लोराइड का न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला दो। मिलाने के बाद यदि वायलेट कलरेशन आता है मतलब कंफर्म कि वह फिनॉल ही है। फिनॉल ही जो है फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन के साथ वायलेट कलर देता है। इसके पहले जो टेस्ट पढ़े हम लोग उसमें से वह इंडिकेशन देगा कि मे भी फिनॉल हो सकता है, लेकिन यदि आपको कंफर्म करना है कि फिनॉल ही है तो उसके लिए आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म करो। इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ यह दिया हुआ कंपाउंड जो है वह क्या है, फिनॉल है। और नहीं तो इसके बाद एक और बड़ा टेस्ट है फिनॉल का, कन्फर्मेटरी टेस्ट बोला जा सकता है। और क्या है वह टेस्ट फिनॉल का? लीबरमैन्स टेस्ट। लीबरमैन्स टेस्ट। इस लीबरमैन्स टेस्ट के दरमियान क्या होता है, तो इसमें फिनॉल का सबसे पहले रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाओगे इसका तो बनेगा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या बनेगा? नाइट्रोसोफिनॉल। और वह नाइट्रोसोफिनॉल जो है रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है नाइट्रोसोफिनॉल का क्विनोक्साइम में। वह फर्दर फिनॉल से रिएक्शन करके इंडोफिनॉल बनाता है जिसका कलर होता है रेड, और जब उसमें अल्कली मिलाओगे तो कलर हो जाएगा ब्लू। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से। तो देखो फिनॉल आपने लिया, ये मान लो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, दिस इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डायरेक्टली तो आता नहीं है, तो कहाँ से आएगा? NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रोसेशन। आप यहाँ फिनॉल का नाइट्रोसेशन रिएक्शन करवा रहे हो, पारा पोजीशन पे H2O निकलेगा, और H2O निकल करके जो है एक ऐसा कंपाउंड बनेगा OH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दिस इज पारा नाइट्रोसोफिनॉल, पारा नाइट्रोसोफिनॉल। अब जो यह पारा नाइट्रोसोफिनॉल बना है, इस पारा नाइट्रोसोफिनॉल का यहाँ से होना है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा जरा ध्यान दोगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाओगे, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो ओवरऑल यह प्रोटॉन माइग्रेट कर जाएगा वहाँ। तो कुछ ऐसा बनना है अब, ऐसा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। देखो इसमें से ये जो सिस्टम है वह क्विनॉन सिस्टम है, पारा बेंजोक्विनॉन ऑक्सीडेशन के दरमियान बनाया अभी हम लोग, और क्विनॉन का ही यह ऑक्साइम बना है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्विनोक्साइम, क्विनोक्साइम। तो जब आप फिनॉल का नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोसेशन करवाओगे तो पारा नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, एंड पारा नाइट्रोसोफिनॉल इज नॉट ए वेरी स्टेबल कंपाउंड। इन द रिएक्शन कंडीशन इट गेट रीअरेंज्ड टू क्विनोक्साइम, और यह क्विनोक्साइम बनेगा। अब यह क्विनोक्साइम जो है वह फर्दर रिएक्शन करेगा फिनॉल से, फर्दर रिएक्शन करेगा फिनॉल से। देखो ये डबल बॉन्ड NOH क्विनोक्साइम हुआ, अभी फर्दर किससे रिएक्शन करने वाला है? फिनॉल से, फिनॉल से रिएक्शन करेगा ऐसा HOH फिनॉल से, और यहाँ से जो है H2O का एलिमिनेशन होना है, और H2O का एलिमिनेशन होकर के जो है एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग इंडोफिनॉल के नाम से जानते हैं। दिस इज इंडोफिनॉल, और यह इंडोफिनॉल जो है कलर इसका कैसा होता है? रेड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोसेशन होकर के पारा नाइट्रोसोफिनॉल अनस्टेबल होने के चलते रीअरेंज कर गया क्विनोक्साइम में, वह क्विनोक्साइम फर्दर रिएक्शन किया फिनॉल से और बनाया इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल जो कि एक रेड कलर कंपाउंड है। अब इस इंडोफिनॉल में देखो कि यहाँ एसिडिक प्रोटोन है OH हाइड्रोक्सिल फिनोलिक प्रोटोन, तो यह एसिडिक प्रोटोन होने के चलते यह बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, करेगा ही रिएक्शन। एसिडिक प्रोटोन है तो बेस के साथ रिएक्शन यह ऑब्वियसली करेगा।
और जब आप इसमें बेस मिलाओगे एक्वस NaOH या KOH, तो सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन होना है, H देगा OH और इसका सॉल्ट बन जाएगा, ऐसा सॉल्ट बन जाएगा इसका O -Na+, और इस सॉल्ट फॉर्मेशन के चलते इसका कलर रेड टू कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यह भी कन्फर्मेटरी टेस्ट हुआ फिनॉल के लिए कि कंपाउंड फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है। उस फिनॉल में आप क्या करोगे, NaNO2 और HCl का मिक्सचर मिलाओगे, तो वह NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बना करके रहेगा तब तक, और वह नाइट्रस एसिड जो है रिएक्शन करेगा फिनॉल से, नाइट्रोसेशन रिएक्शन होगा और बनेगा पारानाइट्रोसोफिनॉल। वह पारानाइट्रोसोफिनॉल को आप अलग नहीं कर पाओगे, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो वह तुरंत रीअरेंज कर जाएगा किसमें, क्विनोक्साइम में। अब जो वहाँ से क्विनोक्साइम बना, तो चूंकि आप रिएक्शन करवाओगे तो फिनॉल का गिन करके तो एक इक्विवेलेंट लोगे नहीं, तो एक्सेस में रहेंगे ना, तो अगेन जो आप क्विनोक्साइम बना है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है फिनॉल का एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इंडोफिनॉल बनेगा, और जब इंडोफिनॉल बन जाएगा तब उस सॉल्यूशन का कलर आपको दिखेगा रेड। अब वो रेड कलर है, यदि कंफर्म करना है कि हाँ यह बना है इंडोफिनॉल, तो आप क्या करो, उसमें थोड़ा सा अल्कली मिलाओ, और जैसे ही अल्कली एक्वस NaOH या KOH मिलाओगे, कलर उसका रेड टू हो जाएगा ब्लू, और यदि कलर चेंज हुआ तो आप कंफर्म हो जाओ कि द गिवन कंपाउंड इज फिनॉल। तो इस तरह से हम लोग कितने 4-5 टेस्ट तो पढ़ ही लिए। पहला कि फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड करेगा, अल्कली में सॉल्युबल है जबकि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, फेरिक क्लोराइड वायलेट कलरेशन देगा, और लास्ट में लीबरमेंस नाइट्रोसो रिएक्शन के दरमियान हम लोग देखें कि यह इंडोफिनॉल सबसे पहले बना करके रेड कलर कंपाउंड और बाद में अल्कली मिलाने पे यह कलर चेंज कर जाता है ब्लू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट थे किसका, फिनॉल का। अब हम बताएं कि जैसे फिनॉल में भी OH है, अल्कोहल में भी OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है, तो OH सब में है, तो अब इस सब कंपाउंड को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो एक बार उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तीनों को कंपेयर करके एक साथ देखो। पहला अल्कोहल है ROH, फिनॉल है AROH, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। ऐसा देखो, OH ग्रुप यहाँ भी है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप लिटमस दोगे, लिटमस पेपर, नो एक्शन, कोई काम नहीं होगा। लेकिन यदि ई दोनों में आप लिटमस देते हो, लिटमस, तो ये दोनों जो है ब्लू लिटमस को जो है कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेड में। तो ब्लू लिटमस को रेड में फिनॉल भी कन्वर्ट कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकता है, अल्कोहल नहीं करेगा। तो यहाँ से आप ई कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ अल्कोहल तो नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हो सकता है। अब यहाँ से आप फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन है उसको पता करना चाहते हो, तो आप मिलाओ एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH मिलाओगे तो एक्वस NaOH में फिनॉल भी सॉल्युबल है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल है, बोथ आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH मीन्स अल्कली। तो यहाँ से तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो अब क्या करो कि आप बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट सॉल्यूशन में घोलो। तो यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बाइकार्बोनेट में डिजॉल्व करोगे तो यह रिएक्शन करता है उसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का या सॉल्ट नहीं बल्कि यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होता है, और यह CO2 गैस का इवोल्यूशन के चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा, इफरवेसेंस, बुदबुदाहट जो है, बुलबुला निकलेगा सॉल्यूशन से। जबकि अब फिनॉल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। तो लिटमस पेपर से आप अलग नहीं कर पाए, अल्कली से अलग नहीं कर पाए, तो क्या कीजिए कि दोनों में बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मिला दीजिए। तो मिलाने से जिससे बुलबुला निकला, इफरवेसेंस प्रोड्यूस हुआ, दैट कंपाउंड विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि नहीं हुआ तो वह मस्ट बी फिनॉल। लेकिन फिनॉल है कि नहीं ये भी यदि एकदम 100% कन्फर्म होना चाहते हो आप, तो आप यहाँ से इस्तेमाल करो फेरिक क्लोराइड टेस्ट या फिर लीबरमेंस टेस्ट। दो टेस्ट के आधार पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट और लीबरमेंस। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी आप कर ही सकते हो,
और यह तीनों टेस्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है, फिनॉल के लिए नहीं है। तो ये तीनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हुए, अल्कोहल के लिए नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है, फिनॉल के लिए है। तो ये तीनों टेस्ट फिनॉल के कन्फर्मेटरी टेस्ट हुए। हालांकि इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट एनिलीन भी करता है, लेकिन एनिलीन तब तक कि NaOH वगैरह से रिएक्शन नहीं करेगा जो ये कर रहा है। तो शुरू में आप NaOH घोल के ही देख लिए, घुल रहा है मतलब अब फिनॉल से ही कोई रिलेटेड होगा, OH कंटेनिंग कंपाउंड होगा। या फिर अब ठीक है कि चलो इसके लिए हम लोग इसका इफरवेसेंस प्रोड्यूस करवाए बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से, इसके लिए आप 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट दिए। तो व्हाट अबाउट अल्कोहल, कि जो अल्कोहल दिया हुआ है ठीक है कि वह लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा, लिटमस पेपर पे उसका कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि हम लोग कन्फर्म करना चाहें कि वह अल्कोहल है या नहीं तो कैसे कन्फर्म करोगे? तो उसके लिए अल्कोहल का टेस्ट हमने पढ़ा है, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, या फिर यदि इथेनॉल वगैरह टाइप का अल्कोहल है, इथेनॉल वगैरह टाइप का कहने का मतलब कि यदि ऐसा कोई अल्कोहल है CH3CHROH, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ जा सकते हो। I2NaOH के साथ यदि स्ट्रांगली हिट करोगे तो येलो प्रिसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड, येलो PPT। तो यहाँ से आप अल्कोहल को कन्फर्म कर लोगे। तो इस तरह से जो है यह चैप्टर फिनॉल भी समाप्त हुआ। तो जो यह यूनिट था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, टोटल 12 वीडियो लेक्चर्स हुए। अब यह फिनॉल जिसमें 9 वीडियो लेक्चर्स हुए, फिनॉल समाप्त होता है। अब इस यूनिट का अंतिम चैप्टर जो है ईथर, वह बच गया, छोटा चैप्टर है, मे बी 2 या 3 लेक्चर में वह भी हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।